स्कैम के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि स्कैम होने के रीजंस क्या है, क्यों 700 प्लस स्टूडेंट्स डिपोर्ट किए जा रहे हैं कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से, और बार बार इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में ही इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। अगर आप भी अप्लाई करवाना चाहते हैं अपकमिंग इनटेक में तो आपको कैसे अप्लाई करवाना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट वंस अगेन। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। आज का ये सीरियस टॉपिक उन सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो कि अपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं या फिर आप खुद अप्लाई करवाना चाहते हैं। दो ही सिचुएशंस और दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास में, या तो आप खुद अप्लाई करवाएं या फिर अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाएं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है आपकी अवेयरनेस अपनी प्रोफाइल को लेकर। आप खुद कितने अवेयर हैं अपनी प्रोफाइल को लेकर, वो ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। सो फर्स्टली, अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो आपको कैसे अपनी प्रोफाइल में इन्वॉल्व होना चाहिए, कैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है कौन से डॉक्यूमेंट का। तो फर्स्टली अगर मैं प्रोसेस की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे पहले आप किसी एजेंट से बात करते हैं। असेसमेंट के बाद आपको ऑफर लेटर अप्लाई किया जाता है। ऑफर लेटर जब आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली अगर कनाडा की मैं बात करूं तो कनाडा में मिनिमम $100 कैनेडियन आप पे करते हैं कॉलेज को, तो आपका ऑफर लेटर इशू होता है। कॉलेज की फी आप पे करते हैं, राइट। अब जब आपने फी पे की है, आपका ऑफर लेटर आ गया, उसी एक ऑफर लेटर पे डिसाइड होता है आपकी आगे की एडमिशन और फ्यूचर। अब वही ऑफर लेटर अगर फेक है और आज एम्बेसी को नहीं पता चल रहा है, आज कॉलेज को नहीं पता चल रहा है, आपका जो है वर्क परमिट भी कंप्लीट हो चुका है और आपको भी नहीं पता वो फेक है या फिर वो ओरिजिनल है, कैसे पता चलेगा? जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। बिकॉज अल्टीमेट गोल हमारे एप्लीकेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि कनाडा जाके स्टडी करके उनको पीआर होना है। तो अगर पीआर होने पर आपकी दोबारा जो वेरिफिकेशन होती है तो आपके यही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके बिहाफ पर आपकी पीआर आती है या नहीं आती है। अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आज का प्रोसेस नहीं है, ये आने वाले 5 या 6 साल बाद भी आपको फेस करना पड़ेगा अगर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब लेटेस्ट हुआ क्या है, 700 प्लस स्टूडेंट्स जो डिपोर्ट हो रहे हैं उनकी प्रोफाइल में सेम सिचुएशंस है, सेम प्रॉब्लम्स है, यही रीजंस है। कुछ एप्लीकेंट्स के फेक ऑफर लेटर निकले हैं, कुछ एप्लीकेंट्स के जीआईसी फेक सर्टिफिकेट्स निकले हैं। और कब पता चला है? जब उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया। बिकॉज कॉलेज में नहीं पता चला, हायर अथॉरिटीज को नहीं पता चला, स्टूडेंट्स को खुद को नहीं पता चला। अब इसमें सारी मिस्टेक किसकी है? अगर देखा जाए तो एजेंट की मिस्टेक है। बट एजेंट ने स्मार्टली अपना रोल प्ले किया है, बिकॉज सिग्नेचर आपके हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं तो आप जिम्मेवार हो जाते हैं उस पूरी प्रोफाइल के जो कि आपने असेस करवाई है, आपकी प्रोसीड हो चुकी है, कल को आप पहुंच भी गए कनाडा, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, आपकी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो गया आपके, बिकॉज उसमें कोई इशू नहीं आता एज सच, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही उतनी है कि आपने मिनिमम 2 इयर्स की स्टडी की है तो 3 इयर्स के वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हैं। बट उसके बाद क्या? अब ज्यादातर 700 प्लस एप्लीकेंट्स में वो ही स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से 5 साल ऑलरेडी कनाडा में हो चुके हैं। तो क्यों बार बार इस तरह की सिचुएशन आती है? अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2020 में जब आफ्टर कोविड सिचुएशन के बाद जब थोड़ा सा रिजॉल्व हुई है सिचुएशन और ट्रैवल जो है हमारा दोबारा से शुरू हुआ था कनाडा का, तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ में ट्रैवल करने की कोशिश की है, तब भी वो डिपोर्ट हो गए थे, तब भी इस तरह का स्कैम हुआ था। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उनको भी ये फेस करनी पड़ी थी सिचुएशन। इसके बाद में क्या हुआ था कि मॉन्ट्रियल के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का स्कैम हो गया, जहां पर अगेन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा थे उन प्राइवेट कॉलेजेस में। तो किसकी गलती है? और अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि 700 प्लस, जो कि इंक्रीज भी हो सकते हैं नंबर, वो भी ज्यादातर मेजोरिटी में इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनके फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो डिपोर्ट हो रहे हैं। तो कब इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज ये राइट टाइम है स्टूडेंट्स। अगर आप अपकमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करवा रहे हैं तो आपको अवेयर होना जरूरी है। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अब वो टिप्स और
और वो इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जो आप में होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। आप एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, पहले अपने एजेंट से ये पूछिए कि प्राइवेट कॉलेज है या पब्लिक कॉलेज है। और कभी भी कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई ना करें, बिकॉज वर्क परमिट नहीं होता। और किसी भी प्राइवेट कॉलेज का ऑफर लेटर इजीली मिल जाता है, बिकॉज इनके अपने टाइप्स होते हैं, अपना फायदा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए अपने एजेंट से कि आपका कॉलेज पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। आप पब्लिक कॉलेज में अप्लाई करवाएं और जो आपकी एप्लीकेशन फी जो आप कॉलेज को पे करते हैं वो डायरेक्टली खुद भी आप पे कर सकते हैं। आप खुद पे करें और ऑफर लेटर की डिमांड करें अपने एजेंट से। ऑफर लेटर को चेक कीजिए, आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका कोर्स प्रोग्राम है, आपके कॉलेज का नेम है, आपके कैंपस का नाम है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप डायरेक्टली कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस उन्होंने मेंशन किया होता है, कांटेक्ट नंबर भी मेंशन होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये ऑफर लेटर फेक है या जेन्युइन है। तो इस तरह से आप अवेयर हो सकते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए, बिकॉज एक ऑफर लेटर डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। अब ये तो बात हुई ऑफर लेटर की। इसके बाद आपकी फी भी पे होती है। फी पे होती है, आपका LOA इशू होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ भी बहुत छेड़छाड़ होती है। जो कुछ एजेंट्स बहुत ज़्यादा मिसलीड करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स की फीस ही नहीं सबमिट हुई होती कॉलेज में और स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आपकी फी तो सबमिट है। इसके लिए भी आप कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने प्रूफ अपने पास रख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका GC की का ID पासवर्ड अगर आपके पास में है, यूजर नेम आपके पास में है, तो वहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को कि आपका प्रोसेस कहां तक पहुंचा और कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है और आगे कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी। तो इस तरह से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। जब आपने फी पे की, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद आपका GIC अकाउंट ओपन हुआ है। अब GIC अकाउंट क्या होता है, बेसिकली जिन्हें एप्लीकेंट्स को नहीं पता मैं बता रही हूँ कि GIC अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जो कनाडा पहुंचने से पहले ही ओपन होता है। उसमें ICICI बैंक का ऑप्शन है, स्कॉशिया बैंक का ऑप्शन है। ज्यादातर एप्लीकेंट्स स्कॉशिया बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर डिपॉजिट करते हैं। बेसिकली वो अमाउंट आप ही के फ्यूचर के लिए आपके लिए पे किया जाता है आप ही की तरफ से, ताकि अगर आपको वहां पहुंचते ही कोई जॉब नहीं मिलती है तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो डेली बेसिस पे आपका एक्सपेंस है, आप उसको यूज कर सकें, राइट। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं प्रोफाइल में और ये प्रूफ आपके पास होने चाहिए। और कभी भी आप अपने एजेंट को कैश ना दीजिए, ना ही आप अपनी फी पे करने के लिए अपने एजेंट कंसल्टेंट को फी दे सकते हैं और ना ही आपको देना चाहिए और ना ही आपको अपना GIC अमाउंट उन्हें देना चाहिए। हैंड ओवर नहीं करना है, डायरेक्टली पे करना है। जो आपका ऑफर लेटर है उस पर डिटेल आपकी होती है, आपके जो कॉलेज के अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्टली फी आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही GIC की जो अमाउंट होता है वो भी आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े। ज्यादातर क्या होता है, हमारे कुछ डेस्परेट स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको तो जाना ही अभी है और इसी इनटेक में और इसी कोर्स प्रोग्राम में जाना है, बिकॉज उससे पहले उन्हें पता ही नहीं होता कि इतना टाइम हो चुका है ऑलरेडी, हमको अब अप्लाई करवाना चाहिए। आप जितने ज्यादा डेस्परेट होते हो, एजेंट कंसल्टेंट को उतना ज्यादा मौका मिलता है आपको चीट करने का, आपके साथ फ्रॉड करने का। तो आप खुद अगर अवेयर होते हैं, टाइम से पहले अप्लाई करवाते हैं, अपनी प्रोफाइल में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक और एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ज्यादातर कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं जो फ्री बैठे होते हैं, कोई डिप्लोमा है, कोई ट्रेनिंग है, कोई सर्टिफिकेट है, आपको जरूरत पड़ सकती है प्रोफाइल पे, पर नहीं। आफ्टर +2 आपका 2 या 3 इयर्स का गैप हो गया, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जबकि आप जॉब कर सकते हैं बट आप नहीं कर रहे हैं, आप फ्री बैठे हैं, बिकॉज क्योंकि आप डिपेंड हो चुके हो किसी एक एजेंट के ऊपर, तो ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर रहे हैं उस एक एजेंट को कि यही आपका काम करवा के निकालेगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी जस्टिफिकेशन प्रूफ अटैच करते हैं, अगर वो जेन्युइन नहीं हुआ, अगर वो फेक हुआ, उस एक फेक डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपकी PR में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए भी वही प्रूफ अटैच करें जिसके पास में आपके पास रिकॉर्ड हो कि अगर PR के टाइम पे उसकी वेरिफिकेशन आए तो आप उसको वेरीफाई करवा सकें। तो इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं। फिर आप
आपको कोई भी इस तरह के स्कैम का फेस नहीं करना पड़ेगा और आप बिना डरे अपना जो एप्लीकेशन है प्रोसीड भी करवा सकते हैं, PR भी ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट और एप्लीकेंट से कि आप खुद भी अवेयर हो जाएं, बिकॉज किसी एजेंट कंसल्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप रिजेक्ट होते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, कोई स्कैम होता है या नहीं होता है। जब आप उन्हें अपनी फी पे कर देते हैं, जो भी आपसे वो चार्ज करते हैं, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आप स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद अपनी प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद अवेयर हो, अपने कॉलेज के बारे में उनकी वेबसाइट पर जाके सब देखें, पढ़ें, रिसर्च करें, उसके बाद अप्लाई करें, अपने एजेंट को क्वेश्चन करें, अपने एजेंट से कहें कि आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे आपकी प्रोफाइल के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी फीस का, अपने GIC अमाउंट का, अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट का जो प्रोफाइल में अटैच होती है, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव करना, इंस्पायर करना है, ताकि आप खुद इन्वॉल्व हो सकें अपनी प्रोफाइल में। और अगर थिंक स्मार्ट की तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपको, तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमारे चैनल में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको प्रोफाइल असेस करवानी है या ऑफर लेटर अप्लाई करवाना है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। कंपनी की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, बट उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करवाने अपनी प्रोफाइल में, बिकॉज कल को आप ही का नुकसान होता है उस चीज़ से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थिंक स्मार्ट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में अप्लाई करवाने के लिए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि इन फ्यूचर आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।